Hello, Namaskar. Welcome to Jai Krishna Study Center. If you are new on this channel, don't forget to like, comment and subscribe to our channel so you can get an updated video daily. हेलो, तो हमने इससे पिछली वीडियो में जाना वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। घन और घनमूल जस्ट उसका बड़ा भाई है, आप ऐसे कह सकते हैं। वर्गमूल क्या है, छोटा भाई है, और घनमूल क्या है, बड़ा भाई। तो घन देखते हैं पहले होता क्या है। तो घन का सीधा मतलब, वर्ग का मतलब आप जानते हैं, अगर जो आकृति की बात करें तो ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाती है, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई हो। घन का क्या मतलब होता है, इसमें बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो L B H आप ये कह सकते हैं कि तीन चीज़ें हों तो वो घन हो गया। तो यहाँ पे घन का जर्नल मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का घन निकालना है, क्या निकालना है, घन कहें या क्यूब निकालना है, तो घन वह संख्या होती है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो। मतलब अगर जो मैं कहूँ x का घन बताइए, तो x का घन वह संख्या होगी जो x को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो, वो उसका घन कहलाएगी, है ना। जनरल मतलब इसका यही है। अब क्यूब निकालने की दो विधियां हैं। एक तो है अंकगणितीय विधि कह सकते हैं आप, अंकगणितीय या कहें गुणन विधि आप कह सकते हैं इसको। गुणन विधि में क्या है कि आपको डायरेक्ट गुणा करना। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर जो आपको कहूँ 16, ठीक है, तो इसका अगर जो आपको क्यूब निकालना है तो आप क्या करें, इसको लिखें 16 गुणे 16 गुणे 16 और इन तीनों को गुणा करें। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। कौन सी? बीजगणितीय। इसमें हम क्या करेंगे, बीजगणित के सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे सूत्र हैं, जनरली हम यहाँ पे a+b का होल क्यूब का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b प्लस b क्यूब। आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये बीजगणित का ये सूत्र पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जब बीजगणित का सेशन हम डिस्कस करेंगे उसमें आप इसको लर्न कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि a+b का होल क्यूब का सूत्र यही होता है ना। अभी के लिए आप मेरी बात पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि ये सूत्र ऑथेंटिक सही है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल घनमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 की पावर 3। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, और b क्या है, 6 है ना। a क्या है, 1 है, और b क्या है, 6 है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 + 6 का होल क्यूब। 10 और 6 क्या होता है, 16। तो यहाँ पे a हो गया 10 और b हो गया 6, ठीक। तो a की जगह पे हमने क्या लिखा है, 10 को लिखा है, और b की जगह पे क्या लिखा है, 6 को लिखा है। इसी 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी 16 को और लिख सकते हैं 20 - 4। तब सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, a - b का होल क्यूब पर प्रयोग करेंगे। a - b का होल क्यूब वो क्या होगा, a क्यूब माइनस का 3a माइनस b माइनस का b क्यूब। तो हम यहाँ पे प्लस वाले को लेकर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने इसको क्या लिखा, 10 + 6 लिखा। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसी सूत्र को लगाना है, और मान जो है ना वो क्षैतिज रूप से लिखने हैं। कैसे, 10 का क्यूब सबसे पहले लिख लेंगे, कितना, 10 का क्यूब 1000, है ना। फिर दूसरी स्टेप क्या है, 3ab और a+b। तो a+b कितना, 10 + 6 जोड़ दो, इसको कितना हो गया, 16 गुणे b का मान 6, a का मान 10, इनको गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में सबको 3 से गुणा कर दो, है ना। तो इस पूरे को जब आप गुणा करेंगे, फिर आपको जो आंसर प्राप्त होगा उसको इसके जस्ट नीचे लिख लेना है। क्या करना है, इसके नीचे लिख लेना है, ऐसे करके। या आप चाहें तो इसको साइड में भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख लिया, और इसको 6 का क्यूब जब लिखेंगे तो वो नीचे लिख लेंगे। वो कितना आया है, 216। 6 का क्यूब कितना आया, 216।
इसको जोड़ते हैं तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 1 9 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल वाला 4। तो कुल आंसर आपका आ गया 4096, है ना। तीनों को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, आंसर आ गया 4096। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कैसे या बहुत जल्दी कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको इनके वर्ग याद होने चाहिए। जैसे कि अगर जो आपको 10 का वर्ग याद है तो 100 से 10 की गुणा करेंगे 1000। ऐसे ही 6 का वर्ग याद है, ठीक है, 6 छक 36 याद है, 36 छक्का 216, तो उसके हिसाब से। और इसको लिखने का पैटर्न आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि ए क्यूब को पहले लिख लेना है और 3ab a प्लस बी को इसके नीचे और बी क्यूब को सबसे नीचे, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान विधि है। अब हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि क्यूब कैसे निकालना है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप जो है बहुत सारे लोग ऐसे समझने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, बट ये बेसिक है, आपको इसको जानना ही चाहिए पहले, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में क्या होता है कि आपको पता रहता है कि इस प्रकार से हमको प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस अब देखते हैं कि घनमूल क्या होता है और उसको किस विधि से कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घनमूल होता क्या है। तो घनमूल भी बिल्कुल जैसे हमने अभी जाना था कि वर्गमूल क्या होता है, उसी संख्या को अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना है, मान लेते हैं कोई संख्या है, उदाहरण के लिए लेट्स से 125 है ना, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होगा कि 5 को 3 बार गुणन में लिखते हैं और आंसर क्या आ जाए 5। तो इसकी परिभाषा भी ऐसे ही लिखेंगे। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर, ये संख्या हो गई और इसको हमने क्या किया है, 3 बार गुणा कर दिया है। इसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर यही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उस संख्या का घनमूल कहेंगे, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि घनमूल होता क्या है। अब घनमूल और वर्गमूल निकालने में एक बेसिक डिफरेंस है। वर्गमूल की हमने 2 विधियां देखी हैं, है ना, लेकिन घनमूल की जर्नली विधि जो है अभाज्य गुणनखंड ही आप सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और इस विधि की समस्या पता क्या है कि यह विधि आप वहीं तक आपको आंसर दे सकती है जब किसी संख्या को पूर्ण घन के रूप में दिया गया हो। जैसे मान लीजिए 125 है और ये अगर जो एक बार और हम 5 को गुणा कर दें, फिर उसका घनमूल आप नहीं निकाल पाएंगे कैलकुलेट करके, उसके लिए फिर दूसरे मेथड्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो भी संख्याएं घनमूल निकालने के लिए एग्ज़ाम में मिलेंगी, या तो उनका अलग से मान दिया होगा या फिर अभाज्य गुणनखंड में उनके 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। जैसे इस संख्या को 125 जब हमने लिखा तो इसके जोड़े आपको प्राप्त हो गए 3, है ना। तो ऐसे ही जब घनमूल निकालने की बारी आएगी तो उन सबका क्या होगा, पूर्ण घनमूल हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ तक हमारा जो थ्योरी का पोर्शन था इस चैप्टर का वो कवर हो चुका है। अब हम वर्गमूल घनमूलों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो तैयार हो जाइए और एक बार रिवाइज कर लीजिए इन सारे सूत्रों को, सारे टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में प्रश्नों को लगाएंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे आप, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेस के। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, है ना। चलिए, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग अवर वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल. May God bless you. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more exciting content. Thank you for watching and see you in the next video.